क्या हुआ भैया, क्या बताया? बेटी को हमारी को मार दिया और क्या हो गया? इससे बुरा हमारे साथ और क्या होगा? हमें इंसाफ चाहिए बस, इसी तरीके भी चाहे उसको मारे। आपको दिल्ली पुलिस में विश्वास नहीं है? हमें हमारी अभी तक तो सुनाई हुई नहीं है, इसके बाद हमारी क्या सुनाई होगी? जब लेके 2020 से लेके आज तक हम यही कहते आ रहे थे इंसाफ दो, इंसाफ दो। सिर्फ दिल्ली पुलिस पैसों की पी रहा है, बस नहीं सुन रही। कोई बात भी नहीं सुनते, अगर सुनते हो ना तो फांसी दो। अच्छा, पैमल का जीवन कैसा था? वो कैसे जी रही थी? कैसी लड़की थी वो? कैसी लड़की? बहुत मारते थे उसको। पैमल की फोटो दिखाइए, पैमल की फोटो हमें पैमल की फोटो दिखाइए। पैमल है, देखिए इतनी प्यारी गुड़िया, इतना प्यारा चेहरा, गुलाब सा, फूल सा। साजिश तहत इसको मुर्दा दिया गया, इसको कुचल दिया गया। ये आरोप है परिवार का, यही आरोप परिवार का है। नहीं, परिवार का नहीं, पूरे क्षेत्रवासी हैं यहाँ पर, पूरा नगर इकट्ठा हो गया है। जग्गी परिवार बोलो ना, जग्गी परिवार मुर्दाबाद। जग्गी परिवार, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये रे हस्बैंड, और ये पैमल दीपक की हस्बैंड और ये गर्लफ्रेंड है। देखिए ये जो हस्बैंड है उसका वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, ये अब रंग रलियां। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं हुक्का पीता था, एक परिवार से और हुक्का बार में है। ये देखिए, ड्रग्स भी लेता था, हुक्का भी पीता था और रोज उसको पीटता था। हमें इंसाफ चाहिए। एक्सीडेंट केस नहीं है, ये मर्डर केस है। अच्छा हमें ये बताइए कि आप जो थाना है, दिल्ली पुलिस है, क्या आपको दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे विश्वास है या नहीं है? क्योंकि वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो पैसों वालों की सुनवाई करते हैं सिर्फ। प्रेशर दबाव में डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रही है। मतलब ये चाहते हैं कि आप हम कुछ ना करें। पहले हम जब यहाँ पर आए वो हमें प्रदर्शन करने नहीं दे रहे थे, हमें गेट बंद कर दिया था, अनुमति नहीं दे रहे थे। जबरदस्ती हमने ये गेट खुलवा के अंदर गए हैं, जबरदस्ती गए हैं हम। इनका जो हवलदार आया उसने रोका कि आप यहाँ से चले जाओ। हमने कहा हम नहीं रुकेंगे, चाहे तुम कमिश्नर को यहाँ पर ले आओ। कमिश्नर भी हमारा नौकर है, ट्रेजरी से पैसे लेने वाला हर अफसर हमारा नौकर है, जनता का नौकर है, जनता का नौकर है। अगर वो जनता की नौकरी नहीं कर सकता। ये बुजुर्ग, हमारे सिख बुजुर्ग हैं जितने भी, नहीं है, आज भी सुरक्षित नहीं है। वो हर टाइम पिसती हैं, हर टाइम अपना परिवार बचाने के चक्कर में वो हर घर गम सहती हैं, अपने पेरेंट्स से छुपाती हैं। ये हालात हो जाते हैं, ये बाद में हम उसके वीडियोस उसके फोन से मिली हैं। देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, देख लीजिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मोदी जी, देख लीजिए अमित शाह जी, आपके होते हुए भी ये सब हो रहा है। हमें न्याय चाहिए, लड़की को न्याय चाहिए। इनकी फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको कम से कम फांसी होनी चाहिए, इससे कम नहीं, फांसी से कम नहीं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सब अफसर सुन ले। सुप्रीम कोर्ट कहता है निर्भया कांड को इसलिए हमने तवज्जो दी क्योंकि मीडिया ने उठाया और छावला कांड में बरी कर दिया गया वैसे ही आरोपियों को। तो अब ये नहीं होगा, हम हर लड़की के लिए ये करेंगे। अगर जहाँ भी हमें पता लगेगा हम वहाँ जाएंगे, हर लड़की के लिए काम करेंगे। ये पीड़ित परिवार है, बेटियों से संसार चलता है, स्त्रियों से संसार चलता है। अगर उनका इज्जत मान, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो फिर ये संसार कैसे चलेगा? मुझे ये बताओ। हर बेटी, हर बहन, ये बहुत सच्ची बात कही है। अगर माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो सृष्टि ये संसार चलेगा कैसे? सीधी बात है। ये कानून किसके लिए है? ये पूरी व्यवस्था किसके लिए है? चूड़ियां पा के बैठे, उन्होंने कोई हक नहीं है। पुलिस वर्दी पहन का कोई हक नहीं, बिल्कुल भी। चलिए आप थोड़ा, कोई हक नहीं है। बहुत पीड़ा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा युवाओं की तरफ चलते हैं, युवा क्या बोलते हैं। तो चलिए, सवालिया निशान उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं दिल्ली पुलिस की तरफ, जिन्होंने नया टैग लगाया है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। यदि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस वाकई में है तो इस परिवार के साथ जो बेटी का जो सुनोई साजिश के तहत जो मर्डर हुआ है, जो एक्सीडेंट के नाम पे रिकॉर्ड किया गया है, तो 1 महीना बीत गया, क्या आपकी जांच नहीं हुई है क्या? ये वहाँ के SHO साहब से हमारा सवाल है न्यूज़ 19 का। जी 1 महीना बीत गया घटना हुए, क्या अभी भी जांच नहीं? ये नहीं पता चला ये घटना थी, ये दुर्घटना थी या ये षड्यंत्र था? ये बिल्कुल पूरा सोची समझी साजिश के तहत ये सारा काम हुआ है, जिसपे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं लग सका कि कौन सी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ और कैसे हुआ। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारा ये परिवार यहाँ पर एक शांति में प्रोटेस्ट के रूप में यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि जो ये हो रहा है, हम जैसे भाई साहब की बात है कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, तो हम चाहते हैं कि वो जो उनका स्लोगन है दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस आपके साथ सदैव, उसको वो पूरा करें और हमें जो इसमें जो भी निष्पक्ष जांच है वो जांच हो।
और जो आपराधिक उन्होंने आपराधिक गतिविधि की है उस गतिविधि का उनको सजा मिले। पूरा परिवार। हमारा एक सवाल है एरिया एसएचओ से और एरिया एसपी से, आप कर क्या रहे हैं? 1 महीना बीत गया, आपको यही नहीं पता चला वो घटना थी, दुर्घटना थी, वो साजिश थी, वो क्या था? एक बेटी को मार दिया जाता है तो सड़क पे घटना कुछ भी हो जाती है, आप खातों में बंद कर देते हो, आप लोग धारों में लगाए। तो इंसान का जीवन सिर्फ सेक्शन में धारों में आ गया है क्या? फटीक इकट्ठी करें, फटीक माल इकट्ठा करें, माल। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। कब मानवता जागेगी आपके अंदर? ये हमारा सिख एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये साजिश रची गई है। ये साजिश के तहत सारा काम हुआ है। मैं आप लोगों को प्लीज़ हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारे फेवर में आइए, क्योंकि यहाँ पे एक बेटी जो कि साजिशों के तहत ऐसा शिकार हो चुकी है कि अगर ये यहाँ पे ना रुका, ये चीज़ें यहाँ पे ना रुकी, तो आने वाले टाइम में हमें ये दोबारा कई बार फेस करना पड़ चुका है और आगे करना पड़ेगा हमें। सो प्लीज़ हमारे साथ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ ये चाहिए कि ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे साजिश रची जा रही है। ये साजिश के तहत ये कत्ल को एक्सीडेंट का रूप दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि ये कोशिश करें जो तो उनकी दृष्टि से उनकी बात सुनते हैं। जी सर नमस्कार। ये हुआ क्या आपके क्षेत्र में? एक्चुअली क्या हुआ है कि ये एक्सीडेंट का दिखाया हुआ है, जबकि ये मर्डर केस था। हमने एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई है 156(3) CRPC की एप्लीकेशन लगाई है। उसमें हमने ये बताया है कि पैमल ने पहले भी बताया था कि उसका कौन बंदा होगा जो उसकी डेथ का रिस्पॉन्सिबल होगा, मर्डर का रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब पैमल को पूर्वाभास हो गया? हाँ, पूर्वाभास था। उन्होंने मियांवाली थाने के लिए भी एक कंप्लेंट लिख के दी थी। उसके बाद उसने एक SMS अपनी फ्रेंड्स को किया था कि कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अच्छा। और हाँ, कौन कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसके बाद अगर इसकी डेथ होती है तो 302 मर्डर केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो संबंधित हमने पहले SHO काटजूमार को कंप्लेंट दी। उन्होंने सेक्शन 279 304A में केस रजिस्टर्ड करा, जो कि एक मात्र एक्सीडेंट का होता है। जब हमने उनको इतने प्रूफ दे दिए हैं, जिसमें उनकी लेटर भी है, डायरेक्शन भी है, स्टेटमेंट भी है, वीडियो भी है, जिसमें लड़की साफ साफ कह रही है कि मेरी मौत ये लोग करेंगे। इतनी बड़ी एविडेंस के बाद भी मैं हैरान हूँ कि 302 ऐड क्यों नहीं हो रहा। अब इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो सारी एक्सीडेंट के केस पे हो रही है। मुझे डर है कि फाइनल रिपोर्ट यही दे देंगे कि एक्सीडेंट है, जबकि 302 में ये सेक्शन ऐड करके इन्वेस्टिगेशन को आगे करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो कारण सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं वो ये हैं। पैमल प्रीत अपनी लाइफ टाइम में ये बताती थी कि उसकी इंश्योरेंस कराई गई है 1 करोड़ की, और अगर नेचुरल डेथ होती है तो 1 करोड़ मिलता है, अगर अननेचुरल डेथ होती है तो 1 करोड़ 90 लाख मिलते हैं। सबसे पहला कारण ये है। फिर पैमल प्रीत को ये पता था, उनके हस्बैंड को ये पता था, क्योंकि वो बताती थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, तो उसका जो पीछा है वो पैमल करती है। तो उन्होंने एक बहुत ही जगह ऐसी ढूंढी जहां रात का समय था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जब रात का समय हो, हस्बैंड ये बता रहा है कि मैं उसको कैसे लेके गया हूँ। उस टाइम पूरा ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, क्योंकि जो फेस है उस पर कोई इंजरी नहीं आई, बैलून आ गया था, सारी इंजरी हेड पे आई है। तो ये कैसे हो सकता है? पीछे भी आई है, तो ये कैसे हो सकता है कि फेस पे इंजरी ना आए? तो पूरा सोच समझ के ये सारी अनर्थ होनी है। इसकी जो एक एक परत है वो खुलनी है इन्वेस्टिगेशन। और FIR में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि कैमरा वहाँ लगा था कि नहीं लगा था। उस जगह कैमरा लगा था, वो रिपोर्ट बतानी ज़रूरी है, क्योंकि लड़की सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है। और जीते जी उसने बार बार बोला है कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने कोर्ट में 156(3) में इन्वेस्टिगेशन के लिए, मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन। मेरी लड़की को इन लोगों ने काफ़ी देर से उसकी साजिश बना रहे थे, काफ़ी दिन से उसको आगे हो रहा था। क्यों कि उनको टाइम नहीं मिला। बड़ी देर से लड़की ने हमारे को वीडियो जो मिली है उसमें बताया है कि मेरी जान का खतरा है, मेरे को ये लोग टॉर्चर करते हैं, ये जो लोग मेरी मारने की साजिश बना रहे हैं, और मेरे को ये लोगों से खतरा है, ये मेरे को मार देंगे। मेरे को अन्याय की उम्मीद ये है कि अब तक तो पुलिस वालों ने हमारी कोई सुनी नहीं। काटजूमार थाने में कम से कम 20 बार हम गए हैं, उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। और मेरी लड़की को इंसाफ दिलाओ, और मेरी लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कि एक्सीडेंट का केस बना के पुलिस वाले और हमारे को बता रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, और उसकी इंश्योरेंस भी थी, और हमारे दामाद के पास पिस्तौल भी है जो उसको धमकाता था, डराता था कि पुलिस रिपोर्ट मत करियो, इसलिए डराता था। तो उसके चक्कर में वो हमारे को भी नहीं बताती थी कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये लड़की जो आप फोटो देख रहे हो, ये लड़की उसके साथ है। ये लड़की उस टाइम भी जब मारा है इसको, ये भी साथ में थी। ये इसकी दूसरी
उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड है। आपके जो दामाद है उसकी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड है, दिख रही है ना आपको सामने? दिख रहा है। हाँ साथियों, आपने सुना, आप देख रहे थे राघवेंद्र मिश्रा के साथ जेएसएफ टीवी। और देखिए, इसमें एक कहानी निकल कर आती है जो पैसा और प्रेम का और पैसा मारने का कारण ये है कि एक तो इंश्योरेंस थी उसकी ज़्यादा, जो उसको इंश्योरेंस मर जाएगी तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो खाने के चक्कर में इसलिए भी मारा। और एक वो हमारी लड़की को बोलता था मेरे को लड़का चाहिए, वो लड़का उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ वो कह रहा है ये उसके साथ मैं लड़का करूँगा, इसलिए उसको टॉर्चर किया जा रहा था हमारी लड़की को कि उसको लड़का चाहिए। और वो टॉर्चर करता था कि मैं उसके साथ ऐसे जाता हूँ। उसने सब कुछ। अभी बच्चे क्या हैं? बच्चे 2 हैं, 2 लड़की हैं, वो उनको भी टॉर्चर किया जा रहा है, उनको भी मारते हैं, उनको भी धमकाते हैं, खाना नहीं देते और उनको ऐसी सिखलाई करी जा रही है कि यो नाने के पास जाए ना। आपकी जो बेटी की जो बच्चियां हैं, हाँ जी, आपकी नातियां, हाँ जी, पोतियां, वो किसकी कस्टडी में? वो सुशांत जगी की कस्टडी में है। आपके दामाद की? हाँ, उसको मारा जा रहा है बच्चों को और बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। घर का काम भी कराते हैं। आप सुन रहे हैं, घर का काम कराते हैं, बच्चियाँ छोटी हैं और 1 करोड़ का इंश्योरेंस होने की वजह से परिवार का कहना है कि उसको मार दिया गया। साथ में प्रेमिका से संबंध होने के कारण उससे असंतुष्ट रहते थे और धीरे धीरे प्लान बनाकर उसको मार दिया, यह परिवार का कहना है। और दिल्ली सरकार से ये मेरा आग्रह है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा हो। इसी के साथ